हाय व्हाट्सअप एवरीवन, मैं हूं रिमतान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूं मच अवेटेड सीरीज ऑल ऑफ अस आर डेड, जिसका आप सब लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार था। ये सीरीज आज ही रिलीज हुई है और ये एक कोरियन हॉरर ड्रामा है जिसकी फिलहाल IMDb पे रेटिंग 8.8 की है, जो अभी फ्लक्चुएट हो सकती है। ये सीरीज नेवर वेबटून पे बेस्ड है जिसका नाम है नाउ एट अवर स्कूल, जिसको लिखा है जू डोंगयून ने। इस वेबटून को पब्लिश किया गया था 2009 में। दोस्तों, इस सीरीज में आपको बहुत मजा आने वाला है, तो इस सीरीज का कोई भी एपिसोड मिस मत करिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस सीरीज। कहानी की शुरुआत होती है जब हम एक स्कूल के लड़के को देखते हैं जिसका नाम है जिनसू, और उसको उसी के स्कूल के कुछ लोग मार रहे होते हैं। जिनसू उनसे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग जिनसू को बुरी तरह मारते हैं। और इसी बीच हम देखते हैं कि जिनसू अजीब ढंग से खड़ा हो जाता है, लेकिन वो लड़के जिनसू को मारते मारते ऊपर से धक्का दे देते हैं, जिससे जिनसू नीचे गिर जाता है और उसकी पसलियां टूट जाती हैं, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। इसके बाद हम जिनसू के डैड को देखते हैं जिनका नाम है ली, जो अपने बेटे जिनसू को हॉस्पिटल में देखने आते हैं। जब जिनसू अजीब बर्ताव करने लगता है और वो कहता है कि अभी तक कुछ भी सही नहीं हुआ है और वो उन सारे लड़कों को मार डालेगा। जिनसू के डैड उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन जिनसू नहीं मानता, जिसके बाद जिनसू के डैड उसे मार डालते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिनसू के डैड जिनसू की डेड बॉडी को एक सूटकेस में बंद करके ले जा रहे होते हैं। जब जिनसू का हाथ सूटकेस से बाहर आ जाता है और उसके डैड उसका हाथ अंदर करने की कोशिश करते हैं, जब जिनसू सूटकेस से बाहर आने की कोशिश करता है और सीन यही ब्लैक आउट हो जाता है। इसके बाद हम ह्योसन स्कूल देखते हैं जहाँ जिनसू पढ़ता है और उसके डैड वहाँ साइंस टीचर है। जिसके बाद एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम है हियोंग, और वो लैब जाती है जहाँ एक मेटल के बॉक्स से आवाज आ रही होती है। जब हियोंग उस बॉक्स को खोल के देखती है तो उसमें एक चूहा था जिसपे एक्सपेरिमेंट किया गया था, और वो चूहा उसे काट लेता है और वो शीशा तोड़ के बाहर आने की कोशिश करता है। तभी वहाँ मिस्टर ली आते हैं जो देखते हैं कि वहाँ खून पड़ा हुआ है, और वो समझ जाते हैं कि हियोंग को चूहे ने काट लिया है, और वो हियोंग को लैब के अंदर खींच लेते हैं। इसके बाद उसी स्कूल के दूसरे स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो था च्योंगसन, और उसकी माँ एक रेस्टोरेंट चलाती हैं, और इसी बारे में उसका दोस्त ग्योंगसू उससे पूछता है। तो च्योंगसन कहता है कि उसका रेस्टोरेंट अभी तक नहीं खुला है। तभी वहाँ उनकी दो दोस्त आ जाती हैं जिनका नाम था ऑनजो और आइसैक, और उन दोनों को च्योंगसन की मॉम ने इनवाइट किया था अपने रेस्टोरेंट में, जिससे ग्योंग को पता चल जाता है कि च्योंगसन का रेस्टोरेंट खुल गया है। और वो सब शाम को च्योंगसन के रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ आइसैक बताती है कि उनके साइंस टीचर यानी कि मिस्टर ली से सड़े हुए मांस की स्मेल आती है। जिसके बाद ऑनजो बताती है कि जिनसू के मरने के बाद जब ली स्कूल आए थे तब उनके पास से सड़े हुए मांस की स्मेल आ रही थी, और एक बार तो वो पढ़ाते हुए अचानक क्लास छोड़ के चले गए थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ऑनजो अपने डैड के साथ होती है। जब वो दोनों ऑनजो के मार्क्स की बात कर रहे होते हैं तभी च्योंगसन आ जाता है ताकि ऑनजो और च्योंगसन साथ में स्कूल जा सकें, और वो दोनों स्कूल चले जाते हैं। स्कूल में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम है सुयोक, जो कुछ लड़कों को एक लड़की को ले जाता हुआ देखता है, और इन लड़कों का गैंग एक बुली गैंग था, और इस गैंग का लीडर था हवान। ये वही लड़कों का गैंग था जिन्होंने जिनसू को बुली किया था, और अब ये लोग एक लड़के और एक लड़की को बुली कर रहे होते हैं क्योंकि उस लड़के ने टीचर को जिनसू के गायब होने का शक हवान पे जताया था। हवान और उसके गैंग के लड़के उस लड़की के कपड़े फाड़ देते हैं और उसका MMS बना लेते हैं। तभी वहाँ सुयोक आ जाता है और उस लड़की और लड़के को वहाँ से ले जा रहा होता है, और यहाँ हमें पता चलता है कि पहले सुयोक भी बच्चों को बुली किया करता था, पर उसने ये सब छोड़ दिया है। तभी उस बुली गैंग का लड़का जिसका नाम है गुई, वो उस लड़की से कहता है कि क्या वो वीडियो उसकी माँ को भेज दे, क्योंकि उस लड़की की मॉम गुई की FB पे फ्रेंड थी। ये सुनते ही वो लड़का और लड़की दोनों वापस उस गैंग के पास चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर उन्होंने इस गैंग की बात नहीं मानी तो ये लोग उनके साथ और भी बुरा करेंगे। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि च्योंगसन की टीचर हियोंग के बारे में पूछती हैं, जिसे आखिरी बार साइंस लैब में देखा गया था, और वो तब से गायब है। और ये वही लड़की है जिसे मिस्टर ली ने लैब में खींच लिया था। जिसके बाद वो टीचर यानी कि मिस पार्क ली से हियोंगजू के बारे में पूछती हैं, जिसपे मिस्टर ली कहते हैं कि उन्होंने हियोंगसू को नहीं देखा। यहाँ हमें पता चलता है कि मिस्टर ली अपनी अभी तक की सारी नॉलेज को रिकॉर्ड करते हैं, और यहीं पे हम हियोंगजू को देखते हैं जिसे उस चूहे के काटने से इन्फेक्शन हो गया था, और मिस्टर ली उसे इंजेक्शन देते हैं ताकि उसके इन्फेक्शन को कंट्रोल में रख सकें। और ये सब वो स्कूल से छुपाकर साइंस लैब में कर रहे थे। हियोंगजू मिस्टर ली से कहती है कि वो उसे ना मारे, लेकिन मिस्टर ली कहते हैं कि हियोंग उससे कोई भी उम्मीद ना रखे। इसके बाद ली क्लास में लेक्चर देने के लिए चले जाते हैं।
जहाँ वो वायरस के बारे में पढ़ा रहे होते हैं और बताते हैं कि वायरस के सर्वाइवल करने की इच्छा इंसानी इच्छा शक्ति से ज्यादा होती है, इसीलिए इंसान कभी भी वायरस को नहीं हरा पाया। और यहाँ पे डायरेक्टर ने कोविड की सिचुएशन को बताने की कोशिश करी है और दूसरी तरफ हम हियोंग की हालत को बिगड़ता हुआ देखते हैं और इन्फेक्शन उसकी बॉडी में फैलने लगा था। जिसके बाद मिस पार्क क्लास में पढ़ा रही होती हैं जब वहाँ हियोंजू आ जाती है और वो मिस पार्क को सारा सच बताती है कि मिस्टर ली ने उसे कैद करके रखा था। पार्क कहती हैं कि जब तक वो सच्चाई का पता ना लगा लें तब तक इस बारे में कोई किसी से कुछ नहीं कहेगा और वो हियोंजू को मेडिकल एड के लिए ले जा रहे होते हैं। जब हियोंजू सोयूक को काटने की कोशिश करती है उधर मेडिकल रूम में हम एक और लड़की को देखते हैं जिसका नाम था हिसू और उसके पेट में जोर से दर्द हो रहा था और वो भी स्कूल नर्स को दिखाने आई थी। पर तभी ये लोग वहाँ हियोंजू को लेकर आ जाते हैं जिसकी हालत काफी बिगड़ गई थी और स्कूल नर्स पहले उसको देखती है, इसीलिए हिसू वहाँ से चली जाती है। हियोंजू नर्स को बताती है कि ली ने उसे इंजेक्शन दिया था और अब स्कूल नर्स हियोंजू को इंजेक्शन देती है ताकि उसे शांत कर सके। इधर क्लास में सब इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि जिनसू ने सुसाइड कर लिया था और मिस्टर ली उसे बुली करने वाले लोगों को मार रहे हैं और हियोंजू उसी बुली ग्रुप के साथ रहा करती थी। तभी क्लास में आइसैक आती है और बताती है कि हियोंजू सबको काट रही है और उसका टेम्परेचर काफी नीचे गिर गया है और मिस्टर ली ने उसे इंजेक्शन दिया था। जिसके बाद हियोंजू को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया जाता है और यहाँ हम ओंजो के डैड को देखते हैं जो कि फायर डिपार्टमेंट में काम करते हैं। हियोंजू ने ओंजो को काटने की कोशिश की थी लेकिन उसे सिर्फ स्क्रैच आया था। इसके बाद मिस्टर ली अपने लैब में आते हैं और देखते हैं कि वहाँ हियोंजू नहीं है और तभी वहाँ स्कूल के लोग आते हैं और मिस्टर ली को प्रिंसिपल के पास ले जाते हैं। मिस्टर ली प्रिंसिपल से कहते हैं कि हियोंजू को क्वारंटाइन करना होगा, उसे हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया जा सकता। लेकिन प्रिंसिपल कहते हैं कि मिस्टर ली ने अपने बेटे की वजह से सबको परेशान करके रखा है और यहाँ में पता चलता है कि प्रिंसिपल ने जिनसू के बुली होने वाली बात दबा दी थी और तभी वहाँ पुलिस आ जाती है जिसे पार्क ने बुलाया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्कूल नर्स को हियोंजू ने काट लिया था जब वो उसे इंजेक्शन लगा रही थी और अब स्कूल नर्स अपना टेम्परेचर लेती है और उसका टेम्परेचर काफी नीचे गिर गया था और वो इन्फेक्टेड होने लगी थी और वहीं से हुआन और उसका एक साथी आ रहा था और वो स्कूल नर्स को देखते हैं जो कि इन्फेक्टेड होने की वजह से वियर्ड बिहेव कर रही थी। हुआन और उसका साथी उस स्कूल नर्स की वीडियो बना रहे होते हैं जब स्कूल नर्स हुआन के दोस्त पे हमला कर देती है और उसे काट लेती है और अब हुआन का दोस्त इन्फेक्टेड हो गया था और हुआन का दोस्त सबको काटना शुरू कर देता है जिससे इन्फेक्शन स्कूल में फैलना शुरू हो जाता है। उधर स्कूल के रूफटॉप पे हम यूनजी को देखते हैं, वही लड़की जिसे हुआन बुली कर रहा था और वो सुसाइड करने वाली होती है क्योंकि हुआन ने उससे कहा था कि वो उसका MMS वायरल कर देगा। पर तभी यूनजी का दोस्त आता है और वो उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि वो यूनजी को पसंद करता था लेकिन यूनजी अपनी लाइफ खत्म करना चाहती थी। वो कूदने ही वाली होती है जब यूनजी देखती है कि क्लास की विंडो से इन्फेक्टेड बच्चे एक एक करके नीचे गिर रहे होते हैं। जिसके बाद हमें ओंजो और आइसैक को दिखाया जाता है जो कि कैंटीन में थे जब ओंजो चियोंगसन को बताती है कि उसने सुयुक को डेट के लिए पूछा था। ये सुनकर चियोंगसन शॉक हो जाता है क्योंकि वो ओंजो को पसंद करता है और तभी हम सामने से देखते हैं कि इन्फेक्टेड बच्चे वहां आ जाते हैं जो कैंटीन का शीशा तोड़ के सीधे अंदर आ जाते हैं और सबको काटना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद हम प्रिंसिपल को देखते हैं जो फोन पे किसी से बात कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि स्कूल में सब कुछ ठीक है। यहाँ हमें पता लगता है कि ज़ॉम्बी वाली बात बाहर फैल गई है। प्रिंसिपल कहते हैं कि टीचर बच्चों को क्लास में लेकर जाएं। तभी पार्क बच्चों को स्कूल से बाहर जाने के लिए अनाउंसमेंट करने जाती हैं और तभी एक लड़का मिस पार्क पे हमला कर देता है और उधर कैंटीन में इन्फेक्टेड बच्चे सब पे हमला कर रहे होते हैं। एक इन्फेक्टेड लड़का ओंजो की तरफ बढ़ता आ रहा था तभी चोंगसन आता है और ओंजो को बचा लेता है और वो दोनों विंडो से बाहर निकल जाते हैं। एक एक करके सारे बच्चे इन्फेक्टेड होने लगे थे। चोंगसन और ओंजो स्कूल से बाहर भागने की कोशिश करते हैं पर उन्हें हर तरफ ज़ॉम्बीज मिलते हैं। दूसरी तरफ हम सुयुक और नामरा को देखते हैं जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं जब उनको एक सीढ़ी मिलती है और इधर चोंगसन और ओंजो एक क्लास में पहुंचते हैं जहां उन्हीं के क्लास के बच्चे ज़ॉम्बी से छुपे हुए थे और उसी क्लासरूम की खिड़की से सुयुक और नामरा भी आ जाते हैं। और इस सीरीज में ट्रेन टू बुसान का रेफरेंस दिया गया है जब चोंगसन कहता है कि ये ट्रेन टू बुसान वाला सीन है और सब ज़ॉम्बी बन चुके हैं। उधर पुलिस स्टेशन में पुलिस ऑफिसर जे इन ली से पूछताछ कर रहा होता है और मिस्टर ली से पूछता है कि ली ने अपने ही बेटे को मार डाला है, वो कहीं भी गायब नहीं हुआ है। तब फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि मिस्टर ली ने चूहे और बिल्ली को एक साथ रखा
चूहा जो हमेशा डरा हुआ रहता था, उसने एक वक्त के बाद डरना छोड़ के बिल्ली पे हमला करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से चूहे का टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ गया और उसी हार्मोन को चूहे से निकालकर मिस्टर ली ने रिफाइन कर दिया उन लोगों के लिए जो इस दुनिया में डर कर जी रहे हैं। और फिर उसी हार्मोन का इंजेक्शन मिस्टर ली ने अपने बेटे जिंसू को दे दिया, जिसके बाद जिंसू ने अपनी माँ को काट लिया और इसके बाद मिस्टर ली ने अपनी वाइफ और जिंसू को शांत रखने के लिए इंजेक्शन दिया। और यहाँ हमें पता चलता है कि मिस्टर ली ने जिंसू को बांध के रखा है। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हियोंजू का MRI हो रहा था, जब वो बेकाबू हो जाती है और अपनी बॉडी को पीछे की तरफ मोड़ देती है और वो MRI करने वाली लेडी पे हमला कर देती है, जिसके बाद वो बाहर आती है और हॉस्पिटल के स्टाफ पे हमला करना शुरू कर देती है। जिसके बाद हम हीसू को देखते हैं, जिसके प्राइवेट पार्ट से लिक्विड बहता जा रहा था। नेक्स्ट सीन में हियोसन स्कूल दिखाया जाता है, जहाँ आर्चरी टीम की बस आती है और वो भी स्कूल में ज़ॉम्बीज को देख के शॉक हो जाते हैं। और इधर क्लासरूम में आइजैक को एक फोन मिलता है और च्योंगसन पुलिस को कॉल करता है और बताता है कि उसके स्कूल में सारे लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं, लेकिन पुलिस वाला इस पे विश्वास नहीं करता। तभी एक और लेडी ऑफिसर को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि एक पेशेंट लोगों को काट रही है और सब ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं। और तब वो पुलिस वाला दूसरे पुलिस ऑफिसर से स्कूल में चेक करने के लिए कहता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि हर पुलिस वाले को ऐसे ही कॉल्स आना शुरू हो जाते हैं। इधर हमें वापस क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहां ऑन्जो फायर डिपार्टमेंट में कॉल करती है और उनसे कहती है कि उसके स्कूल में आग लग गई है। जिसके बाद क्लास के बच्चे क्लास की प्रेसिडेंट यानी नामरा से कुछ करने के लिए कहते हैं, क्योंकि नामरा हमेशा शांत रहा करती है और नामरा की मॉम ने स्कूल को डोनेशन देकर उसे क्लास का प्रेसिडेंट बनवाया था, इसीलिए नामरा को क्लास में कोई भी प्रेसिडेंट नहीं मानता था। तभी उनके क्लास में कोच कंग आ जाते हैं और वो डोर को ब्लॉक करने के लिए कहते हैं ताकि ज़ॉम्बीज अंदर ना आ पाएं। तभी ये लोग देखते हैं कि कंग के हाथ पे ज़ॉम्बी का काटने का निशान है और उन्हें पता लग जाता है कि कंग को भी ज़ॉम्बी ने काटा हुआ है। जिसके बाद आइजैक उन्हें क्लास से बाहर जाने के लिए कहती है। तभी कंग ज़ॉम्बी में बदलना शुरू हो जाता है और कंग उस क्लास की एक लड़की को काट लेता है और बाकी के बच्चों पे हमला करना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं कि अब वो लड़की भी ज़ॉम्बी बन गई थी और अब ये दोनों ज़ॉम्बी बच्चों पे हमला करना शुरू कर देते हैं। जब हम देखते हैं कि च्योंगसन और ग्योंगसू एक टेबल से कंग को हमला करने से रोक रहे होते हैं और सुयुक की हेल्प से बाकी बच्चे क्लास से बाहर निकल जाते हैं। जिसके बाद सुयुक, च्योंगसन और ग्योंगसू वो भी उस क्लास से बाहर आ जाते हैं। अब ये लोग जान बचा के भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्हें हर जगह ज़ॉम्बी मिलते हैं, जिन्हें ये लोग दरवाजे की मदद से रोक रहे होते हैं और ज़ॉम्बीज को धक्का देकर आगे बढ़ते रहते हैं और ये लोग सेकंड फ्लोर पे पहुंच जाते हैं और यहाँ भी उनको कई सारे ज़ॉम्बीज मिलते हैं। ये बच्चे उन ज़ॉम्बीज को किसी तरह रोके हुए थे, पर ये लोग ज़ॉम्बीज को ज्यादा देर तक रोक नहीं सकते थे। तभी ओंजो लैब का ताला तोड़ देती है और सब लोग अंदर चले जाते हैं, लेकिन ओंजो देखती है कि उन्हें क्लास से जो फोन मिला था वो बाहर ही छूट जाता है। जिसके बाद ओंजो सबसे सोयुक के बारे में पूछती है। तब च्योंगसन कहता है कि उसे नहीं पता, क्योंकि सोयुक उसके पीछे ही चल रहा था। जिसके बाद हम एक लड़की को टॉयलेट में देखते हैं और वो भी ज़ॉम्बी बन जाती है, जिसे दूसरी लड़की रोक रही होती है। तभी उस स्कूल के आर्चरी स्टूडेंट्स आके उन्हें बचा लेते हैं और अब मिस पार्क स्कूल के रेडियो से अनाउंस करती हैं कि मदद आने तक बच्चे किसी सेफ जगह पे छुप जाएं और वो फायर डिपार्टमेंट या पुलिस डिपार्टमेंट को कॉल करें और अगर वो अपनी जान बचा के स्कूल से बाहर जा सकते हैं तो वो चले जाएं। मिस पार्क बच्चों से माफी मांगती हैं कि वो उनकी हेल्प नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि ओंजो के डैड फायर डिपार्टमेंट में काम करते हैं, इसीलिए वो ओंजो के स्कूल में पहुंच जाते हैं। क्योंकि ओंजो ने फायर डिपार्टमेंट में कॉल करके कह दिया था कि उसके स्कूल में आग लग गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि आइजैक और ओंजो बात कर रही होती हैं, जब ओंजो आइजैक का हाथ पकड़ती है और देखती है कि आइजैक का हाथ ठंडा है। और तभी हम देखते हैं कि आइजैक की नाक से खून आने लगता है। वो बार बार ओंजो से कहती है कि वो एकदम ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि वो ज़ॉम्बी बनती जा रही थी और ज़ॉम्बी बनने के बाद आइजैक ओंजो पे हमला करने वाली होती है, जब च्योंगसन आके आइजैक को धक्का दे देता है, जिससे वो खिड़की से नीचे गिर रही होती है। लेकिन ओंजो उसे बचाने की कोशिश करती है, क्योंकि आइजैक ओंजो की काफी अच्छी दोस्त थी, लेकिन च्योंगसन आइजैक को नीचे गिरा देता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि सुयोग जिंदा है और वो आर्ट रूम में छिपा होता है। जिसके बाद हम वापस क्लास का सीन देखते हैं, जहाँ च्योंगसन कहता है कि उन्हें यहाँ से बाहर निकलना होगा, नहीं तो वो लोग मर जाएंगे। इसीलिए च्योंगसन फायर एक्सटिंग्विशर का पाइप अपनी तरफ खींच लेता है और वो लोग उसकी मदद से उतरने के लिए पाइप में नॉट्स बनाने लगते हैं और नीचे खाली रूम ढूंढने के लिए पहले ग्योंगसू जाता है और वो बंधी हुई नॉट्स की मदद से नीचे उतर रहा होता है और ग्योंगसू वहीं पहुंच जाता है जहां मिस पार्क थी। पार्क खिड़की खोलकर ग्योंगसू को अंदर ले लेती हैं। जिसके बाद एक एक करके ये सारे बच्चे नीचे उतर आते हैं और अब ओंजू और च्योंगसन बचे थे
अंजू नीचे नहीं जाना चाहती क्योंकि उसे लगता है कि कोई भी ऐसा नहीं बचा जिसे वो पसंद करती है। तब च्योंग सन कहता है कि अभी भी वो लोग जिंदा हैं जो अंजू को पसंद करते हैं और अंजू नीचे उतर जाती है और अब बारी थी च्योंग सन के नीचे उतरने की। च्योंग सन नीचे उतरने लगता है तभी ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाते हैं और एक ज़ॉम्बी च्योंग सन के साथ नीचे गिर जाता है और बस ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। अब देखना ये है कि क्या च्योंग सन जिंदा रहा या मर गया और ये बच्चे कब तक इस स्कूल में सरवाइव कर पाएंगे। क्या हॉस्पिटल से ये बीमारी पूरे शहर में फैल जाएगी और आखिर इस वायरस को कैसे रोका जाएगा, ये सब आपको आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। तो मेरे साथ इस सीरीज में बने रहिएगा और इसका एक भी एपिसोड मिस नहीं करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ एंड बोरा है।